हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नई टॉपिक को। और ये टॉपिक जो है ये हम लोगों का महाद्वीप के बारे में है। और हमें जो है एग्ज़ाम में महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन में, आज के क्लास में जो है ना, हम लोग इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होंगे सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये आपको तो पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे। तो बताओ भाई, ये 7 महाद्वीप कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये जो है 7 आपका महाद्वीप है। अगर पूछ दिया जाए, बताइए एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपके एशिया जो है ये सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पता है ये मान लीजिए ये आपका विश्व है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का 1/3 मतलब ये जो तीनों पार्ट रहेगा ना, ये आपका 1/3 भाग जो है ये इसमें फैला हुआ है एशिया। और ये ये महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, याद रखिएगा किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा जो है किससे होकर गुजरती है, तो एशिया से ही होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया में यूराल पर्वत है। याद रखिएगा, एशिया में जो है पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप से अलग करता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताइए तो भाई एशिया के पश्चिम में क्या है, तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत किससे अलग करता है, तो यूरोप से अलग करता है। तो ठीक है, बताइए यूरोप और एशिया वाला जो जगह है ना, जिसमें यूरोप भी और एशिया है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उस भूमि को, तो उस संयुक्त भूमि यानी जिसमें कि आपका यूरोप भी और एशिया है, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरोप एशिया का जो है, अब ये तो समझ में आ गया ना एशिया से रिलेटेड। तो एशिया से रिलेटेड जो भी आएगा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग का यूरोप। तो देखिए यूरोप जो है ना एशिया से बहुत छोटा है। और ये जो महाद्वीप है ना एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ है, तो एशिया के पश्चिम में कौन स्थित है, यूरोप स्थित है। और आर्कटिक विथ जो है ना ये इसी से होके गुजरती है। तो बताइए आर्कटिक विथ किससे होके गुजरती है, तो ये आपका यूरोप से होके गुजरती है। इसके तीनों तरफ क्या, तीनों तरफ किससे घिरा हुआ है, तो पानी से घिरा हुआ है। अच्छा बताइए मतलब कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका तीनों तरफ जो है जल से घिरा हुआ है, तो ये आपका यूरोप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का अफ्रीका। देखिए, तो अफ्रीका जो है ना ये आपका एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्वविद्त जो 0 अक्षांश पे इसी महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी विश्वविद्त जो कि 0 अक्षांश पे है, ये जो है इसे जस्ट इसका जो है मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना ये आपका कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें भाई, बताइए तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों होकर गुजरती है, तो ये आपका जो है ना याद रखिएगा ये आपका अफ्रीका है, जिसमें से ये तीनों होकर गुजरती है। देखिए सहारा का रेगिस्तान, इसका नाम तो सुने होंगे ना, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है, तो ये आपका सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है ना, जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट कहते हैं। कहाँ है ये, तो अफ्रीका में है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील जो नदी जिसको हम लोग कहते हैं, ये अफ्रीका से होके गुजरती है। ठीक है, अब ये हमें पता करना है कि भाई ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत जो है ये आपका अफ्रीका का किस पार्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है ये है हम लोगों का उत्तर अमेरिका का है, जो विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बताओ ये कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका उत्तर अमेरिका है। ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पानामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो उत्तर अमेरिका है ना ये दक्षिण अमेरिका से साथ जुड़ा हुआ है। और जिससे ये जुड़ा हुआ है ना, मान लीजिए ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। इसको मान लीजिए पनामा स्थल संधि कहेंगे। और ये आपका उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं।
जैसे कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो ये जो जगह है ना स्थल संधि, इसको हम लोग कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका का है। और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा। और उसमें इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन सा दो महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो याद रखिएगा एंडीज जो है जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये आपको उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन है। तो अमेजोन के बारे में तो सुने ही होंगे। तो ये जो अमेजोन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिण अमेरिका स्थित है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो डियर ऑस्ट्रेलिया क्या है ना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ है ये, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है और इसे दिव्य महासागर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा चारों तरफ से, जबकि हम लोग यूरोप में पढ़े थे तो वो तीनों तरफ से था, है ना। तो ये चारों तरफ से जो है कौन सा महासागर, कौन सा आपका जो है वो आपका महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। कौन सा महाद्वीप, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है उसका आंसर हो जाएगा। और इसे हम लोग दिव्य महाद्वीप कहा जाता है। तो दिव्य महाद्वीप और किसको करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का ये है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। और दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिण ध्रुव कहाँ है, तो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अंटार्कटिका के मध्य में है। क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटे बर्फ की परतों में ढका हुआ रहता है। अब देखिए दक्षिण ध्रुव में के क्षेत्र में है ना, तो जब दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में है तो वहाँ ठंडा रहता है, इसलिए मोटी बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का जो है अस्थायी मानव विकास निवास नहीं होता है। और बहुत से देशों के शोध केंद्र जो है ना ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। तो वो कौन कौन सा है, तो अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो आपका शोध संस्थान है जिसका नाम मैत्री है या भारतीय, ये आपका मैत्री है तथा भारतीय है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा महाद्वीप। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मतलब याद हुआ या नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, हम लोग जस्ट पढ़े थे। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 29.50 यानी 50 जो है ये आपका एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल है, जो कि हम लोग किए थे एक तिहाई, है ना। तो नेक्स्ट है आपका सॉरी इसमें क्या बोला, एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल जो है 29.50% है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है ये आपका चीन है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है मालदीप है। कौन है, मालदीप है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, तो एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, ये आपका चीन है। याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका चीन है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीप है। कौन है, मालदीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका यांग टिशिकांग है, ठीक है, यांग टिशिकांग। तो एक बार याद कर लीजिएगा कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांग टिशिकांग है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट लेंथ जो है 8,848 किलोमीटर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप पर कुल कितने देश है, तो इस महाद्वीप पर कुल 48 देश है, ठीक है। याद रखिएगा कुल कितने देश है इस महाद्वीप में, तो 48 देश है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ना ये आपका कैस्पियन सागर है। और एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु जो है ना ये आपका है मृत सागर, जो कि 395
मीटर है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये विश्व के कुल स्थान क्षेत्र के कितने भाग पर स्थित है? ये विश्व के कुल स्थान क्षेत्र में 1/3 भाग पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कि कितनी जनसंख्या अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है? यहाँ के 3/4 जनसंख्या जो है अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा। एशिया जो है चावल में मक्का, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे रखता है। तो याद रखिएगा, पहला स्थान पे कौन है? एशिया, जो कि चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क इसका उत्पादन करने के लिए पहले स्थान पे रखता है। तो डियर, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। ऐसे अगर हम लोग एमसीक्यू करें तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी है इस मतलब कि इस महाद्वीप से, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।